तो हम लोग जानेंगे कि जो डीएवी पब्लिक स्कूल्स के जो वैकेंसीज अभी आए हैं वो किस लिए है, कैसे है, और इसका डेट भी अभी बढ़ गया है 3 डेज। तो आप इसको फिल कर सकते हैं, जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं फिल किया है वो फिल कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा डीएवी का जो आया था, और डीएवी स्कूल्स के लिए है बेसिकली। और ये ऐसा नहीं कि आप इसको दे देते हैं तो आपको, अगर ये क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप क्या जॉब लग जाएगी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कैसे आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देते हो, तो सीटेट का एग्ज़ाम देने के बाद जब आप क्वालिफाइड करते हो तो आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाता है। तो उस सर्टिफिकेट से क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आता है तो उसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। आप जब इसको दोगे तो देने के बाद क्या होगा कि आपको तुरंत प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफ़िकेट से आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कोई भी डीएवी स्कूल में आप जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो फिर वहाँ डेमो होगा, इंटरव्यू होगा, तो उस बेसिस पे आपको रखा जाएगा एक तरह से परमानेंट। पहले क्या था कि हम लोग जाते थे तो डायरेक्टली बोल दिया जाता था कि यहाँ पे रूल्स और नियम्स है जिसके थ्रू आपको एग्ज़ाम्स देना होगा, तब जाकर हम यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्ज़ाम आप दे देते हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जाके कोई भी डीएवी में आप अप्लाई कर सकते हो। देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी डीएवी, है ना? ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? अब देखिए यहाँ पे ये हमारा इसका डेट जो है, यहाँ से इनवाइटेड था, 2 तारीख से स्टार्ट था आपका फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और ये अभी 13 तारीख तक आपका ट्यूसडे तक अप्लाई होगा। 8 बजे तक ही याद रखिएगा कि अगर 13 को आप अप्लाई कर रहे हैं तो 8 बजे तक, रात शाम तक आपको, रात तक फिल कर देना है। अदरवाइज़ फिर आपका एप्लीकेशन जो है फॉर्म नहीं भर पाएँगे आप लोग, ठीक है? तो आप आज ही अप्लाई कर दें, है ना? और उसके बाद इसमें आपको एडमिट कार्ड कब आएगा उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, और कौन-सा लिंक से आपको इसको अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, लिंक दिया हुआ होगा, उसके थ्रू जाकर आप सिंपली वहीं खुल जाएगा आपका, वहाँ से आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और ये सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा उसके बारे में भी चलिए हम लोग लिंक पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं। सो अगर आप अपने फ़ोन से फिल कर रहे हो तो आप सीधा-सीधी क्रोम के थ्रू जाओगे डेस्कटॉप मोड में। तो यहाँ पे देखिए ये आपका डीएवी का है ऑनलाइन एप्लीकेशन। सिंपली इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यूपी कॉलेजेस तो ये दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है? इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने ये हम भी अप्लाई किए हुए हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है। और देखिए एडमिट कार्ड कब आपका आएगा, यहाँ पे दिख रहा है डेट शीट और एडमिट कार्ड कब आपको अवेलेबल होगा, 24 फरवरी के बाद आपका अवेलेबल होगा। उसके बाद ही होगा, आप इसको अपडेट अपडेट कर दिया जाएगा आपके ईमेल के थ्रू, है ना? व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज दिया जाएगा इसको। और एक बात आप याद रखेंगे, जब आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे, तो सबमिट करने के बाद आपको किसी तरह कोई एडिटिंग नहीं होगा, तो उससे पहले आप अच्छे से चेक कर लें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। और सीटेट इसमें कंपल्सरी है, लेकिन सीटेट किसके लिए कंपल्सरी, जो पीजीटी पोस्ट का अगर आप फिल कर रहे हो तो आपके लिए सीटेट को कोई ज़रूरी नहीं है। आपको बस पीजी होना चाहिए, है ना? और बीएड होना चाहिए, तो आप फिल कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप टीजीटी के लिए भर रहे हो तो टीजीटी में आपको 6 टू 8 वाला जो पेपर 2 होता है सीटेट, उसको क्वालिफ़ाइड होना चाहिए, या अगर आप अपीयरिंग में है तो भी आप भर सकते हो। और अभी तो जो जो बच्चे सीटेट का दिए होंगे एग्ज़ाम, उसमें आपका मा आंसर की भी आ गया है, तो आप देख सकते हैं कि आंसर की में आपका कितना मार्क्स आ रहा है, उस हिसाब से आप भरें, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जाने के बाद आपको किस पे जाना है, सीधा नीचे चले जाइएगा, है ना? ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आएगा। और यहाँ पे अलग-अलग वैकेंसीज़ एंड एलिजिबिलिटी, अगर आप पीआरटी के लिए भर रहे हैं तो पीआरटी में क्लिक करेंगे, रीड मोर में जाएँगे, पीजीटी के लिए सपोज़ आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई फॉर द टीजीटी पोस्ट, देन आई विल हैव टू क्लिक ऑन इट, ठीक है? इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करेंगे हम लोग तो हमारे पास कुछ अलग सा इंटरफेस आ जाएगा। अलग-अलग, जो आप अगर हिंदी के लिए है, इंग्लिश के लिए है, तो जिस सब्जेक्ट में भी हैं आप, उस सब्जेक्ट में आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैंने साइंस पे क्लिक किया तो अप्लाई के लिए ऑप्शन आया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं माँग रहा है, इतना आप लोग जान रहे हो क्या-क्या है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ से इस पे क्लिक करके लॉगिन में चले जाना। लॉगिन में जाने के बाद अब यहाँ से देखिए अलग-अलग प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को हम यहाँ बस ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। और करना क्या है उसमें, देखिए जो-जो मेन चीज़ रिक्वायरमेंट होगी उसको हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक। सो रजिस्ट्रेशन आप करने के बाद ओटीपी जाएगा आपके ईमेल पे, या तो फिर डायरेक्टली नंबर पे भी आ जाएँगे, है ना? तो उसके बाद आप ऐसे करेंगे, फिर नया रजिस्ट्रेशन में जाएँगे तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा कंप्लीट। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका ईमेल आईडी से ही और फ़ोन नंबर से ये खुलेगा। आप
खुलने के बाद आप इसको अप्लाई कैसे करना है, जो भी पोस्ट के लिए आप चाहिए, फर्स्ट में आपके स्टेट पूछेगा, फिर पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी पूछेगा, और वहाँ से देखिए पोस्ट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से सिलेक्ट करिए डायरेक्टली, यहाँ से भी आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पूछेगा ही पूछेगा। तो ऐसा नहीं कि हम पोस्ट के थ्रू ही जाएंगे, हम जो लिंक दिए डायरेक्टली आपको रजिस्ट्रेशन के पास ही ले जाएगा, तो आप सिंपली रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, है ना। और यहाँ पे देखिए मैथ्स के लिए आप अप्लाई किया तो सेव एंड कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको इसका कुछ फिल किया हुआ रहेगा, कुछ आपको फिल करना होगा ये सब चीज़। और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के लिए भी अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है तो एक्सीलेंट लिखिएगा, अदरवाइज 3 ऑप्शंस होंगे, उस ऑप्शंस को जो आपको चूज़ करना हो कर लीजिएगा। इसमें आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको मार्क्स को फिल करना होगा, मार्क्स को फिल करने के बाद जैसे ही इसको आपको अपलोड भी करना है यहाँ मार्कशीट, लेकिन अभी आपका शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि जब आप इसको सेव करेंगे ना मार्क्स पुट करने के बाद और ये सब करने के बाद तभी आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको अपलोड करने के लिए फोटोज उसका, जो जो 10th का 12th का ये सब का मार्कशीट, ठीक है ना। और इसमें देखिए एक चीज़ ऑप्शन दे रहा होगा, अब में भी बहुत बच्चे कंफ्यूज कर रहे होंगे इसमें, तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि नो नो पे क्लिक कब करेंगे, जब आपने कोई जैसे कि बेसिकली हम लोग सब रेगुलर बोर्ड से, जैसे जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़कर किए हैं, तो जो पढ़कर रेगुलर किए हैं तो वो यस का नो करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों के लिए जैसे ओपन स्कूल से एनआईओएस से कुछ लोग किए हुए रहते हैं, है ना, और कुछ जो ओपन स्कूलिंग से किए हुए रहते हैं, रेगुलर मोड से नहीं रहता है उनका, उसके लिए यहाँ पे यस रहेगा। बाकी सब अगर आपका नॉर्मल सब डिग्री अच्छा आप पढ़ कर लिए हो तो आप सिंपली नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बाकी और ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, दैट मीन्स कि यू हैव टू अपलोड 10th का मार्कशीट, तो 10th का मार्कशीट यहाँ पे अटैच कर देंगे, 250 KB के अंदर कोई भी फॉर्मेट में हो चल जाएगा। 3 फॉर्मेट दिया है, पीडीएफ और जेपीजी, तो फोटो ही करेंगे। फिर नेक्स्ट आप आएंगे यहाँ पे तो अच्छे से आप अपना सिग्नेचर डिजिटली भी कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली आप खुद से भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ से फाइल को चूज करके। नॉर्मल ऐसे सिग्नेचर भी कर सकते हैं, या तो फुल सिग्नेचर ही करिएगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। नॉर्मल सिग्नेचर ऐसे जो आप लोग टीचर हैं तो उस तरीका से मत कीजिएगा, जो आपके एडमिट कार्ड में होंगे उसी तरीका से करेंगे। और स्टार्टिंग में यहाँ पे फोटो भी अपलोड करना होगा आपको 100 KB के अंदर। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और फाइनल आपको पेमेंट करना होगा 300 का। और एक बात और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि जो कि मल्टीपल फॉर्म भरना चाह रहे होंगे, जैसे कोई टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सब के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बार बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप मल्टीपल पोस्ट को फिल कर सकते हैं। मतलब कि आप मल्टीपल, मतलब जैसे कि टीजीटी भर रही है, आप चाह रहे हैं पीजीटी भी भरने के लिए, तो एक बार जो रजिस्ट्रेशन किए तो रजिस्ट्रेशन फिर सेम नंबर से और सेम ईमेल आईडी से नहीं होगा, आपको दूसरा ईमेल आईडी और दूसरा नंबर लेना होगा। आगे बात समझ में तो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि टीजीटी का एग्जाम होगा तो अलग डेट में होगा या अलग शिफ्ट में होगा, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लें, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास नंबर और ईमेल आईडी फिर दूसरा होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इस तरीका से अपडेट आपको मिलते रहेंगे यहाँ से सीबीएसई के रिगार्डिंग। या आप लोग अगर सीबीएसई के टीचर्स हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का भी क्वेश्चन आंसर अपलोड किया जाता है ना, जो 30 आउट ऑफ 30 जो होता है ना हमारे CIET का, उसका। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।